रिवीजन सीरीज चला रहे थे हिस्ट्री का, तो उसमें हम प्राचीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त कर चुके थे। तो 2-3 वीडियो में थोड़ा सा ही है, इसको हम वो मध्य भारत भी समाप्त कर देते हैं, फिर हम पॉलिटी उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखिए क्या हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। जो प्रश्न अभी तक बन चुका है उसी का ये एज रिवीजन है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। और भारत का नाम हिंदुस्तान रखा है ईरानियों ने। यूनानी भारत को क्या कहते थे? इंडिया। हिंदू शब्द का किसने प्रयोग किया है? अरबों ने किया है। भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम के समय में 1712 में हुआ था। 1712 में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। अलबरूनी के बारे में देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो इनका जन्म 573 ईस्वी में ये हुआ था। ये संस्कृत के ज्ञाता थे। अलबरूनी मुस्लिम है, लेकिन इनको पुराणों का अध्ययन करने वाले ये पहले मुसलमान माने जाते हैं। तहकीक हिंद अरबी भाषा में लिखी इनकी रचना है। खीवा देश का निवासी था ये। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो किसके समय में आया था? महमूद गजनवी के समय में। इतिहासकार के साथ साथ यह खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म एवं धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अगला क्या है कि बख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो हैं, इनके बारे में देखिए। पहला इनका बिहार विजय। बिहार विजय 1193 से 1200 ईस्वी तक नालंदा एवं विक्रमशिला को नष्ट इन्हीं के समय में हुआ है और बख्तियार खिलजी ने ही किया है। राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा। और बंगाल विजय में क्या हुआ? बंगाल पर 1198 से 1203 में बंगाल विजय हुआ। तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए ही भाग गया। अब पूर्वी बंगाल में शरण लिया। लखनऊती ये राजधानी इसको घोषित किया। लखनऊती को राजधानी घोषित किया। महमूद गजनवी के बारे में देखिए। तो गजनी का शासक कब बना? 998 ईस्वी में। ये शिक्षित और सुसभ्य था। विद्वानों एवं कलाकारों का ये सम्मान करता था। चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख युक्त थे। और भारत पर आक्रमण 999 से 1027 तक किया। कुल 17 बार आक्रमण किया। उद्देश्य इसका लूट मार करना था। यहाँ कोई शासन करना नहीं, सिर्फ लूटने आया था। 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा है। 1019 से 20 ईस्वी में क्या हुआ? चंदेलों का प्रथम आक्रमण हुआ। और उस समय तत्कालीन शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और दरबारी इतिहासकार की बात करें तो उतबी था, जो किताबुल यामनी और तारीख यामनी का लेखक था। और अलबरूनी के बारे में भी हम देख चुके हैं। बैहाकी तारीख सुबुक्तीन का लेखक अलबरूनी था। दरबारी कवि पहला तो अलबरूनी, उसके बाद बैहाकी की रचना क्या है? तारीख सुबुक्तीन का लेखक है ये। उजारी ये फारस का कवि था। तुसी उनसुरी ये खुरासानी विद्वान। असजदी और फारूकी ये सब इनके दरबारी विद्वान थे। मोहम्मद गोरी के बारे में क्या है कि देखिए, प्रथम बार आक्रमण 1175 में मुल्तान पे हुआ। 1178 में गुजरात पर आक्रमण हुआ। भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय नायिका देवी के खिलाफ हुआ ये विद्रोह। आबू पर्वत के निकट जो युद्ध है उसमें गोरी की प्रथम बार पराजय हुई थी। और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध देखिए। 1191 में इसमें क्या हुआ था? गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और इसमें गौरी पराजय हुआ था। गौरी की पराजय हुई थी। और जो दूसरा तराइन युद्ध होता है उसमें गौरी जो है जीतता है। और मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है।
चौरानवे की बात करें तो ये चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद्र के बीच में। इसमें जयचंद्र पराजित होता है। सिक्के एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा ये चलाता था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, यही ध्यान से पढ़ लीजिए बस। गुलाब वंश देखिए, इसके संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक ये दिल्ली के सुल्तान बने रहे। सभी सुल्तान तुर्क अलग अलग वंश से थे और स्वतंत्र माता पिता की ये संतान थे जो गुलाम थे। गुलाम वंश जो गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि ये अलग अलग गुट के थे, अलग अलग वंश के थे, कोई एक वंश के नहीं थे। अब देखिए इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य। फिरदौसी ये शाहनामा का लेखक था। अलपतीन ये गजनी या गजनी कहे चाहे यामनी वंश का संस्थापक। भीमदेव प्रथम के बारे में देखिए तो सोमनाथ मंदिर की ये पुनर्निर्माण कराए हैं। फरिश्ता ये तारीख फरिश्ता के लेखक हैं। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश का प्रथम शासक रहा, तुर्क जनजात से ये संबंधित था। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज, मलिक और सिपला सालार की पदवी के साथ ये शासन किया है। और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। उपाधि की बात करें तो कुरान ख्वाजा, सुरीले स्वर में कुरान पाठ पढ़ता था, इसीलिए इसको ये नाम मिला। लाख बख्श अधिक दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो काजी अजीज कुकी द्वारा दास के रूप में क्रय किया गया था। गजनी में गोरी द्वारा क्रय किया। किसने क्रय किया था? गोरी ने। और पहले तो कुकी ने इसको खरीदा, उसके बाद गजनी ने खरीदा। गोरी द्वारा अमीर आखूर के पद से प्रोन्नत हुआ। और महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए राज्याभिषेक की बात करें तो जून 1506 में गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद ये बैठा। राजधानी लाहौर मुक्ति पद 1208 में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद द्वारा दास्ता से ये मुक्त हुआ। अभी और निर्माण कार्य की बात करें तो दिल्ली में कुव्वत उस इस्लाम और कुतुब मीनार बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश के बारे में क्या है कि इलबरी जनजात से यह संबंधित तुर्क था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बदायूं का ये सूबेदार था। जब सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। अगोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से ये मुक्त हुआ था और खलीफा से प्राप्त ये अधिकार था। इसको पूछा जाता है कि खलीफा से अधिकार किसने प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश। सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान आजम की उपाधि इसने धारण की थी। 1229 में खिलहत प्रमाण पत्र इसने पाया है। दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य इसी ने घोषित किया। इल्तुतमिश वैध सुल्तान था, इसीलिए इसको वैध सुल्तान कहा जाता है। सल्तनत कालीन भारत के सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इसी ने जारी किए हैं। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का ये प्रारंभकर्ता माना जाता है। इसी ने टंका और जीतल चलाए। टंका किसका था? चांदी का, और जीतल तांबे का। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन हुआ। चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इसने इनकार किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा किया था। अगला हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका ये मानी जाती है। इन्होंने शासन किया है और ये मर्द के तरीके रहती थी, पर्दा में नहीं रहती थी, काफ़ी साहसी थी। इल्तुतमिश की बिटिया थी। 1236 से 40 साल तक इन्होंने शासन किया। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों से केंद्रित करने पर बल दिया। सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। बलबन के विचार देखिए। राजा धरती पर नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि कौन कहा? बलबन कहा। राजा जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब ये कहता था। मान मर्यादा में राजा का जो क्रम है वो पैगंबर के बाद है।
संस्थापक राजस्व संबंधी सिद्धांत, दिल्ली का प्रथम सुल्तान है ये। और बुगरा खां को सलाह दिया कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक माना जाता है, इसने ऐसा कहा है। परिचय की बात करें बलबन की, तो इसका बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ा गया है। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा था इसको, और 1232 में दिल्ली लाया गया और 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा इल्तुतमिश ने। और शासन कार्य देखें तो नवरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा इसी ने शुरू किया है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग है ये की स्थापना किया। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से ये मुक्त कराया। तो पद एवं वैवाहिक संबंध की बात करें, खसदार का पद प्राप्त किया इल्तुतमिश से, और अमीर शिकार ये रजिया से, अमीर आखुर ये बहराम शाह से, ये संबंध की बात है। और क्या है कि 1249 में पुत्री का विवाह किससे किया? नसरुद्दीन से। राजस्व सिद्धांत इसका क्या था? रक्त और लौ की नीति इसका सिद्धांत रहा। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त होता है, इसी ने कहा। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिजदा और पैबोस की रीतियाँ इसी ने प्रारंभ किया। तो पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस किसने प्रारंभ किया है? तो बलबन ने। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।